अजय गौड़ पर परिवार को हत्या का संदेह। पुलिस अभी तक खाली हाथ। परशुरामपुर थाने में तैनात दरोगा अजय गौड़ की मौत का रहस्य भी अभी बरकरार है। दरोगा के एडीएम भाई अरुण कुमार और पत्नी रंजीता समेत अन्य परिजन घटना के पीछे उनकी हत्या की गहरी साजिश बता रहे हैं, तो पुलिस अभी इसका कोई ठोस साक्ष्य न मिलने की बात कर रही है। 2 सप्ताह के बाद भी मामला हत्या और खुदकुशी में उलझा हुआ है। हालांकि पुलिस का दावा यह भी है, सच्चाई बहुत जल्द साक्ष्य के साथ सामने आ जाएगी। पुलिस की कई टीमें बस्ती से लेकर अयोध्या तक दरोगा की मौत के रहस्य को सुलझाने में माथापच्ची कर रही है, मगर अभी कुछ खास सफलता हाथ नहीं लग सकी है। पुलिस 2 बिंदुओं पर सक्रियता से काम कर रही है। पहला, अयोध्या सरयू पुल से दरोगा की बाइक वापस लाने वाले शख्स की तलाश की जा रही थी, जिसमें बाइक चोर गिरफ्तार भी हुआ और 4 बाइक भी मिली और वह जेल चला गया। उसके बाद कोई सुराग अब तक हाथ नहीं लगा है और दरोगा की दोनों बाइक भी बरामद कर लिया गया है। बाइक चोर ने दरोगा की दोनों मोबाइल को खलीलाबाद क्षेत्र के एक गांव में बेचा था, जहां से दोनों मोबाइल मिल गया था, पर उस मामले में भी अभी तक कुछ पता नहीं चला कि आखिर कॉल किसकी थी। वहीं महकमे के जिम्मेदार फिलहाल इस हत्या से जुड़ा मामला नहीं मान रहे हैं। उनकी जांच की सुई घूमकर दरोगा की खुदकुशी पर ही पहुंच रही है। हालांकि अधिकारी अभी खुलकर कुछ बोल नहीं रहे हैं। वहीं परिवार के सदस्य उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं। डिजिटल साक्ष्य जुटाने पर विशेष ध्यान। दरोगा कांड के खुलासे के लिए पुलिस ज्यादा ध्यान डिजिटल साक्ष्य जुटाने पर दे रही है। इसलिए बस्ती अमहट क्षेत्र से लेकर अयोध्या तक 150 से अधिक कैमरे खंगाले जा रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज में दरोगा को अयोध्या की तरफ सरयू पुल से 2 मीटर पहले तक देखा जा चुका है। पुलिस का कयास है कि वे सरयू पुल अपनी बाइक से पार भी किए गए हैं। अयोध्या की तरफ मुड़ने वाले सर्विस मार्ग से पहले अवैध कट से उनकी बाइक बस्ती लाई गई है। इसका भी डिजिटल साक्ष्य पुलिस के पास उपलब्ध हो चुका है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि बाइक चलाने वाला शख्स कौन है। उसकी पहचान करने के लिए पुलिस जुटी हुई है। इसके अलावा पुलिस को पोस्टमार्टम के बाद सुरक्षित किए गए विसरा के डाइटम टेस्ट की रिपोर्ट भी मिल गई है। उस रिपोर्ट में भी अभी तक कोई स्पष्ट होगा नहीं दिख रहा है कि दरोगा की मौत नदी में डूबने से हुई या हत्या करके उनकी लाश फेंकी गई है। ये मामला परशुरामपुर थाने में तैनात दरोगा अजय गौड़ प्रभारी थानाध्यक्ष रहते हुए 5 फरवरी की शाम करीब 4 बजे अचानक लापता हो गए। बस्ती में किराए के मकान में बच्चे के साथ रह रही उनकी पत्नी रंजीता का कहना है कि 3 बजे उनकी अपने दरोगा पति से बात हुई थी। रात 8 बजे फोन मिलाने पर स्विच ऑफ हो गया। अगले दिन सुबह भी उनकी मोबाइल स्विच ऑफ थी। तब उन्होंने थाने के एक सिपाही को फोन मिलाया तो जानकारी मिली कि वे लापता हैं। रंजीता ने बताया कि दिन भर खोजबीन के बाद शाम को तहरीर दी और दरोगा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई। दूसरे दिन दरोगा की पल्सर बाइक एसपी आवास के निकट अमहट घाट से लावारिस हाल में बरामद हुई, जबकि चौथे दिन दरोगा की लाश 60 किलोमीटर दूर अयोध्या सीमा क्षेत्र से सटे छावनी थाना क्षेत्र के बस्ती सीमा में सरयू नदी में उतराया मिला। इस मामले में सपा का एक प्रतिनिधि मंडल दरोगा के परिवार से मिल चुका है और सीबीआई से जांच की मांग कर रही है, और उधर दरोगा की पत्नी और भाई भी सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमें उस विभाग पर कोई भरोसा नहीं है। हम पहले दिन से ही अनहोनी की आशंका जता चुके थे, पर कोई सुनने वाला नहीं था और पोस्टमार्टम सेंटर पर हमारे पति को भी देखने तक कोई अधिकारी नहीं आया। और वहीं एसडीएम भाई ने उसी दिन पोस्टमार्टम हाउस के पास धरने पर भी बैठ गए थे और मौके पर अधिकारियों को बुलाते रहे, पर कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा और परिवार खुद अधिकारियों के पास पहुंचे और न्याय की गुहार लगाई। अब देखते हैं कि पुलिस इस मामले में कब तक खुलासा करती है। और वहीं गौड़ जात के लोग भी मांग कर चुके हैं कि जल्द से जल्द इस मामले का खुलासा हो। अब देखते हैं कि इस मामले में कोई जांच बैठती है कि बस्ती पुलिस खुद ही जल्द खुलासा करेगी।